हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं नाउन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नाउन। नाउन क्या होता है दोस्तों? कितने प्रकार के होते हैं, आज हम ये जानेंगे। ठीक, इससे पहले पिछली वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के थे सब कवर कर लिया है दोस्तों, कुछ भी नहीं बचा है। बस नाउन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, धीरे धीरे सभी जितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनको हम क्या कर देंगे, फिनिश्ड कर देंगे दोस्तों। चलिए, नाउन क्या होता है दोस्तों, इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो नाउन की डिफिनीशन होती है दोस्तों, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस और थिंग। देखिए क्या लिखा, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस और थिंग। ए नाउन एक संज्ञा, इज है, द नेम एक नाम, ऑफ माने का, पर्सन माने व्यक्ति का, स्थान का, और अथवा किसी वस्तु का। यानी संज्ञा एक नाम है, संज्ञा एक नाम है जो किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी स्थान का भी हो सकता है और किसी वस्तु का भी हो सकता है दोस्तों। यानी देखिए, इस संसार में ये तीनों चीज़ हैं, खाली इसी तीन चीज़ से मिलकर दोस्तों वर्ल्ड बना है, संसार बना है। ठीक, केवल इन चीज़ से। देखिए, पर्सन व्यक्तियों से, अब व्यक्ति मतलब ये केवल नहीं कि व्यक्ति ही, महिलाएं भी, बच्चे भी, जितने हैं सब पर्सन ये हैं। फिर पैलेस दोस्तों, स्थान, यानी सब जगह तो स्थान है ही, और थिंग्स वस्तु। पृथ्वी पर तीन ही चीज़ें हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं और मानव हैं। यही चीज़ है दोस्तों, इन तीन सब चीज़ हैं। अगर इनका कुछ नाम है तो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नाउन कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम राम है, श्याम है, ठीक दोस्तों, या किसी स्थान का नाम हैदराबाद है या बस्ती है, या किसी वस्तु का नाम दोस्तों चाक है, चेयर है, ये सब वस्तु हैं दोस्तों, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। एक नोट में अच्छे से एक दूसरा दोस्तों डिफिनीशन मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया डिफिनीशन है। ये डिफिनीशन है दोस्तों, एनी नेमिंग वर्ड। अगर कोई नाम वाला शब्द है, एनी नेमिंग वर्ड, कोई भी अगर नाम का शब्द है, ऐसा शब्द जिसका कुछ नाम है, तो क्या है दोस्तों, नाउन है। देखिए यहाँ भी तो बता रहा कि नाम ही तो चाहिए, ये किताबी भाषा है दोस्तों, ये ट्रिकी है, खुद बनाया गया है। एनी नेमिंग वर्ड, कोई भी अगर नाम वाले शब्द हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये देखते हैं। चलिए टाइप ऑफ नाउन दोस्तों, चलिए यहाँ लिख देते हैं हम टाइप्स भाई, टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक दोस्तों, देख कुछ है वह नहीं, इसमें बहुत है, आसान है। चलिए पहला पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन दोस्तों है? प्रॉपर नाउन। दूसरा भैया आवत है कॉमन नाउन। कौन से नाउन? कॉमन नाउन। तीसरे भैया आगवा हैं कलेक्टिव नाउन। कौन नाउन है भैया? कलेक्टिव नाउन। चौथे भैया कहते हैं कि हम आएंगे पहले मैटेरियल नाउन। फिर भैया पांचवें पे तो बेचारे पड़े हैं वही फीलिंग, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फीलिंग हमेशा देर से आती है ना, इसीलिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या होते हैं। ठीक, 5 प्रकार के हमारे दोस्तों
नाउन है, संज्ञा है। देख लीजिए और भी प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नाउन भी होता है, तमाम नाउन है, लेकिन ये जो है 5 ये दोस्तों आईएमपी हैं। आईएमपी समझते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, प्रॉपर नाउन। देखिए डिफिनीशन लिखने के लिए आता नहीं है कहीं पर भी। आप 10, 11, 12 किसी का भी अगर परीक्षा दे रहे हैं तो डिफिनीशन लिखने के लिए नहीं आता है, केवल ये एमसीक्यू में आता है दोस्तों। एमसीक्यू में आता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन में आता है, यानी विकल्प जिसको आप बोलते हैं, उसमें आता है लगाने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच से। आप पहचान कर लिखिए कि नाउन है, प्रोनाउन हो, वर्ब है, उस पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। चलिए पहले जान लेते हैं क्या होता है, ऐसे इसी पर कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से भी आप जान जाएंगे। चलिए देखिए प्रॉपर नाउन है, इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को दोस्तों बोलते हैं क्या, जातिवाचक संज्ञा दोस्तों। कलेक्टिव को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा दोस्तों। कलेक्टिव यानी इकट्ठा करना, तो समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल को बोलते हैं दोस्तों पदार्थ, मटेरियल, मैटर का नाम सुने होंगे आप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए इनका जो जो नाम है, ये अपने नाम से ही विख्यात हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों। क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्वयं को। ध्यान से देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन क्या होगा, जिसमें किसी भी विशेष, क्या दोस्तों, विशेष, विशेष व्यक्ति हो या स्थान हो या वस्तु हो का नाम लिया जाए तो होता है प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, जैसे राम हो गए, विशेष व्यक्ति थे दोस्तों। अगर स्थान की बात नाम लो, कोई विशेष स्थान जो बहुत विख्यात है, अयोध्या जैसे दोस्तों, तो क्या हो जाता है दोस्तों, व्यक्तिवाचक। किसी वस्तु का नाम ले लो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट में वस्तु जैसे बुक, किताबें दोस्तों हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं दोस्तों, प्रॉपर नाउन। अब देखिए कॉमन नाउन। जातिवाचक दोस्तों क्या होता है, जो किसी एक समूह की पूरे जाति को दर्शाए दोस्तों। किसको दर्शाए, पूरी जाति को, एक ही शब्द से पूरी जाति को पता चल जाए। जैसे दोस्तों क्या हो सकता है, कैट हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। अब ये दोस्तों क्या है, कैट बिल्ली, पूरी बिल्ली जाति को दर्शा रहा है। डॉग पूरी कुत्ते जाति को दर्शा रहा है। किस प्रकार का कुत्ता है ये नहीं मतलब रखता, बस पूरी कुत्ते जाति को दर्शाता है दोस्तों। ठीक, जैसे कि बॉय ही हो गया। अब बॉय, लड़के कैसे भी, लड़के बहुत होते हैं, किसी भी तरह के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो बहुत प्रकार के मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरी तरह बने होते हैं। बॉय की दोस्तों एक जाति अलग होती है और गर्ल्स की अलग होती है। ठीक दोस्तों, कि बॉय कभी गर्ल्स बनेंगे, आजकल बनते ही हैं, लेकिन अब बनते हैं पूरी तरह से नहीं। चलिए बॉय गर्ल्स ये अलग अलग, यानी एक जाति को दर्शा रहे हैं दोस्तों। ठीक, एक जाति है। अब देखिए कलेक्टिव क्या होता है, समूह नाम है। अब समूह दोस्तों ऐसा समूह जो ग्रुप में हो स्थित है। ग्रुप माने समूह होता ही है। ठीक, समूह में हो, हमेशा वो चीज़ें क्या हो, समूह हो। जैसे कि क्राउड, क्राउड माने दोस्तों क्या होता है, भीड़, भीड़ हमेशा समूह में ही होती है दोस्तों। आर्मी दोस्तों, आर्मी जब आते हैं हमारे देश के जवान तो कैसे होते हैं, समूह में होते हैं दोस्तों। क्लास जब आपकी लगती है, स्कूल की क्लास दोस्तों, तो ये कैसा होता है, समूह में होता है दोस्तों। एक लोगों को बिठा कर पढ़ाया नहीं जाता दोस्तों। क्या होता है क्लास में, बॉयज़ और गर्ल्स का क्या होता है, ग्रुप होता है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। अब देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है दोस्तों, मटेरियल पदार्थ से ही इसका नाम है, जो पदार्थ की क्या करा है, बोध कराता है दोस्तों। पदार्थ की बोध का, कोई भी पदार्थ हो, जैसे मैंने लिख दिया सोना ही हो गया दोस्तों, गोल्ड, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मतलब एक्सेट्रा दोस्तों बहुत हैं, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा बहुत, जितने पदार्थ का आप नाम लीजिए, चेयर लीजिए, बेंच लीजिए, बुक लीजिए, जितने पदार्थ हैं सब क्या है दोस्तों, मटेरियल नाउन में आते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों ये अच्छा है थोड़ा, इसको अच्छे से पढ़िए, सभी अच्छे हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है दोस्तों, भाववाचक, बेचारा क्या होता है, भाववाचक। इसके अंदर जो भाव प्रकट होते हैं दोस्तों, मनुष्य के अंदर या किसी जानवर जंतु के अंदर दोस्तों भाव प्रकट होते हैं। जैसे कि रोना दोस्तों, क्राई,
सैड, हैप्पी। अब देखिए ये दोस्तों क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको हम केवल महसूस करते हैं, छू नहीं सकते दोस्तों, केवल क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब कोई रोता है तो उसके दर्द को हम महसूस करते हैं, कोई दुखी है तो उसके दुख बांटते हैं, कोई खुश है तो खुश हो जाते हैं। वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों। ठीक, होता है क्या दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आशा करते हैं कि दोस्तों आप नाउन बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई थोड़ी सी भी गलती रही हो। ठीक दोस्तों, अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। और भी नाउन है, भी नाउन के और भी पार्ट हैं कई दोस्तों। नाउन नंबर हम पढ़ेंगे दोस्तों, नाउन केस पढ़ेंगे, ठीक है, नाउन जेंडर भी पढ़ेंगे दोस्तों। आगे धीरे धीरे क्या होता है आप देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।